I, I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, to swear in the name of God. देश को आज नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना ने रविवार को सेवानिवृत्त हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जगह ली। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। जस्टिस खन्ना चुनावी बॉन्ड योजना खत्म करने और अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। बतौर CJI लंबित मामलों की संख्या घटाना और न्याय में तेजी लाना उनकी प्राथमिकता होगी। जस्टिस खन्ना मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी को केवल 6 माह संभालेंगे, लेकिन इससे पहले देश के मुख्य न्यायाधीश रहे चंद्रचूड़ का कार्यकाल खत्म हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रिटायरमेंट के बाद पूर्व CJI चंद्रचूड़ क्या करेंगे। रिटायरमेंट के बाद की योजना पर चंद्रचूड़ ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उनके मुताबिक जब कोई शख्स चीफ जस्टिस या जज के पद से रिटायर होता है तब भी उसे समाज उसी सम्मान और मर्यादा से देखता है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का हर कदम समाज की अपेक्षाओं का मान रखते हुए होना चाहिए। चंद्रचूड़ ने अपने बयान में कहा कि मेरी निजी मान्यता है कि जब आप चीफ जस्टिस या जज के पद से मुक्त हो जाते हैं तब भी समाज आपको उसी तौर पर देखता है, इसलिए मैं जो भी करूँगा उसमें मेरे पद की गरिमा हमेशा कायम रहेगी। आगे पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने रिटायर्ड जजों की भूमिका का जिक्र करते हुए बताया कि संसद की ओर से बढ़ाए गए कानूनों के अनुसार रिटायर्ड जजों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन और टेलीकॉम डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जैसे ट्रिब्यूनलों में सेवाएं देने की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि इन ट्रिब्यूनलों में जिन मामलों पर फैसले किए जाते हैं उनमें बड़ी गहराई और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के पूर्व जजों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर इन ट्रिब्यूनलों में उच्च नैतिकता और विशेषज्ञता वाले जज नहीं होते हैं तो इससे देश की आर्थिक प्रगति पर असर पड़ता है। उन्होंने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि इन जटिल कानूनी और आर्थिक मामलों के समाधान के लिए इन ट्रिब्यूनलों की प्रभावी कार्य प्रणाली बेहद जरूरी है। उन्होंने मीडिया से भी गुजारिश की है कि वे रिटायर्ड जजों के इन पदों के स्वीकारने पर नकारात्मक नजरिया न रखें। उन्होंने कहा कि पूर्व जजों की उपस्थिति से न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बना रहता है। CJI ने जोर देते हुए कहा कि इन भूमिकाओं फैसले का सम्मान होना चाहिए और जो रिटायर्ड जज इन पदों को स्वीकार करते हैं उन्हें सम्मान के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। साथ ही वह बोले कि समाज आपसे एक खास स्तर के व्यवहार की अपेक्षा करता है और मैं मानता हूं कि जब भी काम करूं वह मेरे पद की गरिमा को बनाए रखेगा। मेरा मानना है कि मीडिया को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि रिटायर्ड जजों द्वारा इन भूमिकाओं को स्वीकार करने को कैसे चित्रित करता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के लिए इस तरह की भूमिकाएं बनाने पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए या उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही चंद्रचूड़ बोले कि समाज को हमसे एक निश्चित मानक व्यवहार की उम्मीद होती है और मेरा मानना है कि मैं उस पद के प्रति सच्चा रहूं जो मैंने संभाला था और रिटायरमेंट के बाद मैं जो कुछ भी करूंगा। चंद्रचूड़ की इस प्रतिक्रिया से साफ होता है कि अगर वे रिटायरमेंट के बाद ऐसी कोई भूमिका निभाते हैं तो उस पद से उनके कार्य इस सच्चाई को दर्शाएंगे कि CJI के रूप में उनके पद का क्या महत्व था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अब रिटायर हो गए हैं। उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले CJI होंगे। चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले दिए हैं जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक से लेकर यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट और अनुच्छेद 370 पर फैसला भी शामिल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।